नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। देवगुरु बृहस्पति 11th ऑफ मार्च 2026 को मार्गी होने जा रहे हैं। 11th ऑफ नवंबर को 2025 में गुरु वक्री हुए थे और अब पूरे 4 महीने बाद, लगभग 120 दिनों बाद गुरु अब मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु के मार्गी होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ रही थी, उसमें अब आपको कमी देखने को मिलेगी। गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है, शुभता लेकर आते हैं, जीव कारक ग्रह हैं। जहां भी बैठते हैं और जहां भी देखते हैं, वहां पर शुभता ही लेकर आते हैं। एक्सपेंशन का कारक गुरुदेव है, तो चीजों को बढ़ाते हैं। और हमेशा अगर वो हमारे लिए कुंडली में योग कारक भी हैं या योग कारक नहीं भी हैं, तो हमारे रिलेशंस को अच्छा करने का काम करते हैं। कुंडली में बहुत सारे घरों को, बहुत सारे भावों को अकेले गुरु ही हैंडल करते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ का कारक गुरुदेव हैं। मैरिड लाइफ को अच्छा करने में गुरुदेव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए भी गुरुदेव का गोचर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब का कारक भी गुरुदेव होते हैं। तो जब गुरुदेव वक्री थे तो आपको इन सब चीजों में डिले देखने को मिल रहा होगा, इन सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके रिजल्ट देने में बहुत ही अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है, डिले हमें देखने को मिलता है। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर जब ग्रह वक्री होता है तो वो हमें एक टाइम देता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज के लिए हमें टाइम मिलता है। तो जो लोग भी उस टाइम पीरियड पर पूरी मेहनत करते हैं, तो जब ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो रिजल्ट उसका बहुत अच्छे से देता है। तो गुरु भी जब वक्री थे तो चेष्टा बली थे। जिन लोगों ने भी उस टाइम पीरियड पर बहुत मेहनत करी होगी, हार नहीं मानी होगी, उनको गुरुदेव अब बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु जिन घरों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, और गुरु के जो कारकत्व हैं, उनमें अब आपको शुभता देखने को मिलेगी गुरु के मार्गी होने से। जो डिले आपको देखने को मिल रहे थे, जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आपको देखने को मिल रही थी, जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी, वो अब काफी हद तक आपको इम्प्रूव होते हुए नजर आएगी। जैसे कि अगर किसी के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चली आ रही थी तो गुरुदेव उसको अच्छा करेंगे। किसी के संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही थी तो संतान उत्पत्ति होने के योग यहाँ पर बन जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि गुरुदेव आपके कौन से घर में बैठे हैं, कौन से घर में मार्गी हो रहे हैं और कौन कौन से घरों में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अगर आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहां भी अब आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो अब खर्चों में कमी देखने को मिलेगी और आपको अपने सेविंग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अब हम देखेंगे कि आपके राशि या लग्न के हिसाब से गुरुदेव का मार्गी होना आपके लिए क्या पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए गुरु आपके 12th हाउस में मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके भाग्येश गुरु हैं। कर्क लग्न वालों के लिए गुरु योगकारी प्लेनेट होते हैं। और आपके 12th हाउस में जब गुरु वक्री चल रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही होंगी। सबसे पहले तो भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा होगा, भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिल रहा होगा। तो अब आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक यात्राएं अगर आपके नहीं हो पा रही थी, धार्मिक अनुष्ठान अगर आप करवाने की सोच रहे थे, कोई धार्मिक कार्य करवाने की सोच रहे थे, उसमें अड़चने आ रही थी, तो वो अब अड़चने आपके दूर होंगी। खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो रहे थे, अननेसेसरी के खर्चे आपके होते जा रहे थे, तो वो खर्चे अब आपके थोड़े से कम होंगे। हेल्थ आपके बहुत ज्यादा खराब चल रही थी और सोल्यूशन आपको उसका नहीं मिल पा रहा था, उसमें भी आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो अब आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, हेल्थ में खर्चे थोड़ा कम होंगे। 12th हाउस में गुरु हैं तो थोड़े बहुत खर्चे तो देते रहेंगे जब तक 12th हाउस में है। हेल्थ में भी थोड़े बहुत खर्चे देंगे, लेकिन जितने तेजी से आपके खर्चे हो रहे थे वो अब कम होंगे। या आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी, उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था, तो सोल्यूशन आपको मिलने लगेगा। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो गई थी, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपके बहुत ज्यादा थी, यानी नींद आपको नहीं आ पा रही थी, तो अब इसमें आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी।
आपकी नींद को गुरु यहाँ पर ठीक करेंगे, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को अब आपके कम करेंगे। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए अच्छा ही करेंगे। हीलिंग का काम अब आपके अंदर गुरु करेंगे। जो वक्री थे, आपके ऑलरेडी रिजल्ट्स बहुत धीमे आपको मिल रहे थे, भाग्य का सपोर्ट भी आपको नहीं मिल पा रहा था, वो अब आपको मिलेगा। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपके काम अटक रहे थे, आप फॉरेन जाने की सोच रहे थे या आप एमएनसी कंपनी में जॉब सर्च कर रहे थे और आपके काम डिले हो रहे थे, तो वो सब काम अब आपके पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे। गुरु 12th हाउस से सबसे पहले आपके 4th हाउस को देखेंगे, तो मदर की हेल्थ को यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपके कोई काम अटक रहे थे, तो वो काम अब आपके पूरे हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपके सेल आउट नहीं हो रही थी काफी समय से, तो सेल आउट भी हो सकती है, क्योंकि गुरु आपके 12th हाउस से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। अगर आपके घर या गाड़ी में बहुत ज्यादा अननेसेसरी के खर्चे आपके होते जा रहे थे, तो वो खर्चे अब थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने की सोच रहे थे काफी समय से, तो खरीदने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस में गुरु आपके खर्चा करवाएंगे। तो अब अच्छे कामों में आपका खर्चा करवाएंगे, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, वहां आपके खर्चे हो सकते हैं। इमोशनली अगर आप बहुत ज्यादा हर्ट अपने घर में चल रहे थे, कि छोटी छोटी बातों में इमोशनली हर्ट हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम अब आपको आपके ठीक होती हुई नजर आएगी। 12th हाउस से गुरु आपके 6th हाउस को देखेंगे, तो आपके सबऑर्डिनेट के साथ आपके रिलेशन को अच्छा करेंगे। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके कंपटीशंस यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। बाहर जाकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, या बाहर जाकर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी में आप काफी समय से जॉब सर्च कर रहे हैं, तो गुरु उसमें हेल्प करेंगे। आपके बाहर जाकर जॉब लगने के भी यहाँ पर योग हैं, और एमएनसी कंपनी में भी आप जॉब इस टाइम पीरियड पर कर सकते हैं। अगर आप लोन लेने की सोच रहे थे, तो आपको लोन इस टाइम पीरियड पर मिल सकता है। 4th हाउस को भी गुरु देख रहे हैं, 12th हाउस से आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी या गाड़ी के लिए अगर आप लोन लेने की सोच रहे थे, तो वो लोन भी आपको इजीली से मिल सकता है। 12th हाउस से गुरु आपके 8th हाउस को देखेंगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छा है, हीलिंग के लिए अच्छा है। जॉब चेंज अगर आप करना चाहते हैं, तो जॉब चेंज यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफर इस टाइम पीरियड पर ले सकते हैं। रिसर्च से अगर आप जुड़े हैं, तो गुरु यहाँ पर रिसर्च आपकी काफी अच्छी कर देंगे। आपके गुप्त शत्रु इस टाइम पीरियड पर आपके कम हो जाएंगे। कोई अगर आपके हिडन शत्रु थे, तो वो इस टाइम पीरियड पर उभर कर आपके सामने आ जाएंगे। जब गुरु की दृष्टि 8th हाउस में पड़ेगी, तो उभार कर चीजों को सामने लेकर आएगी। तो अगर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं जो आपको पता नहीं थे, तो इस टाइम पीरियड पर वो उभर कर आएंगे, और आपकी हेल्थ को भी गुरु यहाँ पर ठीक करेंगे। 12th हाउस से जब 8th हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी बीमारियां भी उभर कर आएंगी, और उन बीमारियों का सल्यूशन भी आपको मिलेगा। जब बीमारी उभर कर सामने आएंगी, तो आप उसका मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो हिडन बीमारियां थी, वो सामने आ सकती हैं, उभर कर आ सकती हैं, और आपको उनका ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। तो गुरु आपके लिए 12th हाउस में जब मार्गी हो रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको फेस करनी पड़ रही थी, वो अब आपको कम फेस करनी पड़ेंगी। और धीरे धीरे गुरु जब आपके लग्न में अपनी उच्च राशि में आएंगे, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी गुरु 12th हाउस में मार्गी हुए हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो यहाँ पर आएंगी, पर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही थी, उनमें अब आपको कमी देखने को मिलेगी। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। गुरु आपके योगकारी प्लेनेट हैं, तो भाग्य का सपोर्ट आपको देंगे। कुल मिलाकर जिस भी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, वो डायरेक्शन में अब आपको सफलता मिलेगी। गुरु उसमें आपकी हेल्प ही करेंगे। बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देकर चलना है, अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा आपको करते रहना है। और अगर आपको कोई भी बीमारी के सिम्टम्स इस टाइम पीरियड पर नजर आते हैं, तो आप उसका तुरंत मेडिकल चेकअप लें, तो आपको वो बीमारी बहुत जल्दी ही हील होते हुए आपके नजर आएगी। हीलिंग गुरु यहाँ पर करेंगे। तो कुल मिलाकर गुरु का 12th हाउस में मार्गी होना आपको अच्छे ही रिजल्ट देकर जाएगा। गुरु के और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। हर गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या आप गाय को गुड़ चना भी खिला सकते हैं, या आप गुरुवार के फास्ट भी रख सकते हैं।
और आप हर गुरुवार को ओम बिम बृहस्पतये नमः इन मंत्रों का 108 बार जाप कर सकते हैं। तो अगर आप ये छोटे-छोटे उपाय करके चलेंगे और अपने ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग अपने काम को करेंगे, तो गुरु का मार्गी होना आपको अच्छे ही रिज़ल्ट देकर जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि गुरु का मार्गी होना आपको अच्छे ही रिज़ल्ट देकर जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।